नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मि के अनुभव में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर सा एक कलर का शंख वाला डिजाइन लेके आई हूँ। ये बनकर बहुत अच्छा लगता है। इसे आप अपने कोटी में इवन आप इसको जेंट्स हाफ स्वेटर में भी डाल सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में, अपनी कोटी में, कार्डिगन में, स्वेटर में, ब्लाउज में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके सीधी तरफ से है और ये इसकी उल्टी तरफ से है। इसमें भी धागे फंसने वाला कोई भी धागा नहीं है, इसलिए ये बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में बड़ी आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको सिखाती हूँ ये डिजाइन कैसे बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस डिजाइन को हम 4 के मल्टीपल में बनाते हैं। इस वजह से मैंने इसमें 28 फंदे डाले हैं। ये 4 के मल्टीपल में बनाया जाता है, इसमें मैंने 28 फंदे डाले हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी के हिसाब से फंदे डालेंगे और उसी के हिसाब से आप पट्टी बनाएंगे। मैंने थोड़ी सी पट्टी इसलिए बनाई है क्योंकि मैं आपको छोटा सा ही पैटर्न सिखाऊंगी, छोटे से इसमें ही पैटर्न सिखाऊंगी। ज़्यादा बड़ा करके आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए बस सिखाती हूँ आपको कैसे बनाया जाता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमको 4 के मल्टीपल में चाहिए फंदे, तो हम एक फंदा ऐसे बुनेंगे। फिर हम देखिए दोस्तों, इसको हम उल्टा बुनेंगे। पहला ये देखिए सीधी तरफ से, ये देखिए दोस्तों, हमको सीधी तरफ से पैटर्न स्टार्ट करना है और इसमें हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया, हम दूसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे, हमने तीसरा फंदा भी उल्टा बुन लिया। हम 3 फंदे उल्टे बुन करके धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए दोस्तों, फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। देखिए दोस्तों, हमने फिर 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। अब हम धागा फिर पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरीके से हम पूरे फंदे कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। फिर हमने धागा अपनी तरफ करके हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और लास्ट फंदा हम फिर से सीधा बुन लेंगे, क्योंकि ये हमारा डिजाइन 4 के मल्टीपल में है। हमने एक सिलाई आपको बुन के दिखा दी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो हमने उधर से उल्टी बुनी थी उसको सीधा बुनेंगे, जो सीधा बुना था उसको उल्टा बनेंगे। तो हमारा क्या होगा, एक फंदा हमारा ये उल्टा आएगा, पहला फंदा, क्योंकि उधर से सीधा था। अब धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3। देखिए दोस्तों, 3 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा। जो हमने पहली सिलाई में बना था उसी का उल्टा हम यहाँ पे बुनेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि उधर से हमारे 3 उल्टे थे। 3 सीधे बुनेंगे और एक फंदा हम फिर से धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 2 3। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम सीधी तरफ से हैं, सीधी तरफ से हमारा फिर वही पैटर्न है, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा।
जो फंदे वहां से सीधे थे यहाँ उल्टे बुनेंगे, जो उल्टे थे उनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 उल्टे, एक धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 3 उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी बुनाई की तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। हम इसको अपनी तरफ करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। देखिए दोस्तों, अब हमारी बुनाई की चौथी सिलाई है। हम चौथी सिलाई भी वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने दूसरी बुनी थी। ये फंदा हम उल्टा लेंगे क्योंकि ये उधर से सीधा था। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, एक फंदा धागा अपनी तरफ उल्टा, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, 3 सीधे और एक उल्टा, फिर हम 3 सीधे बुनेंगे। हमारी चौथी सिलाई उल्टी तरफ से कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 5वीं सिलाई है बुनाई की, और जो हमारी सीधी तरफ से है। अब इसमें हमने क्या करना है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने 3 फंदे तो उल्टे ही बुनने हैं, 1 2 3, ये 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हम धागा पीछे करेंगे, और ये जो सीधा है इसमें सबसे लास्ट में, ये देखिए दोस्तों, ये जो सीधा है इसमें सबसे लास्ट से हम एक लूप बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये लूप हमारा बन गया है। अब हमने दूसरा लूप इसी के ऊपर से बनाना है। हमने ये दूसरा लूप भी इसके ऊपर से बना दिया। हमारे 2 लूप हो गए। लूप जरा आप ढीले रखिएगा। इसके बाद इसके बाद वाली छेद से हमने होल से एक लूप हमने और बना दिया। इसके एक एक धागा छोड़ के हमको लूप बनाने हैं। हमने 2 लूप बना दिया। अब तीसरा लूप हम इसके ऊपर से बनाएंगे, ये बना दिया। चौथा लूप हम इसके ऊपर से बनाएंगे। हर एक धागा छोड़ के हमको, इसमें धागे दिखाई देते हैं हमको, इन धागों को छोड़ के हम लूप बनाएंगे। हमने चौथा लूप भी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, 5वें लूप की जगह हम इसी फंदे को बुन लेंगे। हमने इस तरीके से 5 फंदे बुन लिए हैं। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। उसके बाद हमारा फिर से ये लाइनिंग आ गई। इसको धागा पीछे करेंगे, सबसे नीचे से हम एक लूप बनाएंगे। ये लूप हम लूज बनाएंगे। इसके बाद ये धागा छोड़ के दोस्तों, हम इस धागे को छोड़ के इसके ऊपर से छेद में होल में हम एक लूप और बनाएंगे। उसके बाद इस धागे को छोड़ के इस होल में हम एक लूप और बनाएंगे। 3 लूप हो गए हमारे। चौथा लूप हम यहाँ से बनाएंगे और 5वां लूप हम इस फंदे से ही बनाएंगे। इस तरीके से हम हर सिलाई में हर फंदे पे 5 लूप बनाएंगे। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर ये 3 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3। देखिए दोस्तों, हमने 3 फंदे बुन लिए। अब हम धागा पीछे करेंगे, फिर से इसके सबसे लास्ट से हम लूप लेंगे। ये हमारा लूप तैयार हो गया। अब हम दूसरा लूप लेंगे इसके ऊपर से। हमने 5 लूप लेने, 2 इसके ऊपर से तीसरा लेंगे, 3। अब इसके ऊपर से यहाँ से हम चौथा लेंगे, 4। उसके बाद 5वां लूप हम इसी फंदे से लेंगे। इस तरीके से हम हमेशा से 5-5 लूप लेते रहेंगे। अब दोस्तों फिर हमारा 3 फंदे उल्टे आएंगे। ये देखिए दोस्तों, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3। हमने 3 फंदे उल्टे बुन दिए। अब हमारा धागा पीछे, ये फिर जगह आ गई, तो यहाँ पे हम फिर से लूप बनाएंगे। सबसे लास्ट वाले में हम यहाँ पे लूप लेंगे। हमने ये लूप ले लिया यहाँ पर से। ये देखिए दोस्तों, अब इसके ऊपर से लेंगे दूसरा लूप, ये ले लिया हमने। इसके ऊपर से हम तीसरा लूप लेंगे, तीसरा लूप ले लिया हमने। अब इसके ऊपर से यहाँ पर से हम चौथा लूप लेंगे। 4 लूप हमारे कंप्लीट हो गए। 5वें लूप की जगह पे हम ये फंदा बुनेंगे। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे,
ये देखिए 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हम धागा पीछे करेंगे और फिर से इसके लास्ट कोने से हम पहला लूप निकालेंगे। हमने निकाल लिया। अब हम यहीं इसके ऊपर से दूसरा लेंगे, देखिए दोस्तों हमने एक लूप लिया, इसके ऊपर से हम दूसरा लूप लेंगे। अब इसके भी ऊपर से हम यहाँ से तीसरा लूप लेंगे। एक एक धागा छोड़ के हमने लूप लेना है। अब इस धागे को देखिए दोस्तों, ये इस धागे को छोड़ के यहाँ से हम चौथा लूप लेंगे। 5वें लूप की जगह पर हम इसी फंदे को बुन लेंगे। अब देखिए दोस्तों फिर से हमारे 3 फंदे उल्टे आ गए। इनको हम फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, और फिर हम धागा पीछे करके इस जगह पे हम फिर से लास्ट से लूप लेंगे, एक लूप। इसके इस देखिए दोस्तों इस धागे को छोड़ के इसके ऊपर वाले होल से हम दूसरा लूप लेंगे, फिर इसके ऊपर से हम तीसरा लूप लेंगे, इसके ऊपर से हम चौथा लूप लेंगे और 5वां लूप हम इस फंदे से बनाएंगे। हमने 5 लूप ले लिए। अब हमको फिर से 3 फंदे उल्टे करने हैं, 1 2 और ये देखिए 3 फंदे उल्टे और एक फंदा हमारा ये सीधा आ गया। ये हमारी इस तरीके से इतनी लाइन, ये 5वीं लाइन पैटर्न की कंप्लीट हो गई। अब पैटर्न की 6ठी लाइन है। 6ठी लाइन में हम क्या करेंगे, जो फंदे सीधे हैं इनको सीधा बुनेंगे, जो उल्टे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा हमने इधर से सीधा बुना था तो यहाँ से हम उल्टा बुनेंगे। हमने पहला फंदा उल्टा ऐसे ही उतार लिया, धागा पीछे, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3। देखिए दोस्तों 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये जो 5 फंदे हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों को हम पहले धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 5 फंदों को हम एक फंदा बुन देंगे। हमने 5 का एक बुन लिया, धागा हम पीछे करेंगे और ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 सीधे फंदे हम सीधे ही बुनेंगे, 2 3, हमने 3 फंदे सीधे बुन लिए और वो 5 फंदों का हमने एक कर लिया। ठीक है दोस्तों, हम इन 5 फंदों का एक कर लिया, 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब दोस्तों हमारा फिर ये लूप वाला फंदा आ गया। हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 धागे आपको गिनने पड़ेंगे। देख लीजिए दोस्तों 5 धागे हैं। इन 5 धागों को हम उनको ऐसे करके एक बना देंगे। फिर धागा हम पीछे करेंगे, फिर हम 3 फंदे बुनेंगे, 1, तीनों फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 और 3, हमने 3 फंदे सीधे बुन लिए। फिर हमारा ये लूप आ गया। लूप वाले इन 5 फंदों को हम धागा अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए हमने अपनी तरफ कर रखा है। उसके बाद 1 2 3 4 और 5, ये 5 फंदे गिन के हम इसमें लेके एक कर लेंगे, इन 5 फंदों का हम। ये देखिए दोस्तों हमने 5 के एक कर लिया। उसके बाद हम इसको फिर से धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद ये हमारे धागा अपनी तरफ, फिर इन 5 फंदों का 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग आप सही से कर लीजिएगा। 5 फंदे को हम फिर से एक बना लेंगे। हमने 5 के एक कर दिया। हम धागा पीछे करेंगे, फिर 3 सीधे फंदे, 1 2 3, फिर हमारे लूप आ गए हैं। हम फिर से इसको धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हम फिर से एक कर देंगे। फिर धागा हम पीछे करेंगे और ये 3 फंदे सीधे करेंगे, 1 2 3 फंदे हमने सीधे कर लिए। फिर धागा अपनी तरफ और इन 5 फंदों का हम फिर से एक करेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों 5 फंदों को हम फिर से एक कर देंगे। हमने एक कर दिया, इसको हम धागा पीछे, फिर हमारे 3 फंदे सीधे। इस तरीके से हमारी बुनाई की 6ठी लाइन कंप्लीट हो गई। 6 लाइन में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा उल्टी तरफ से
ये देखिए सीधे तरफ से हमारे शंख बन गए हैं। अब दोस्तों हमारी फिर से हमारा यही पैटर्न फिर से स्टार्ट होगा, लेकिन इस जगह पे हमने क्या करना है, अभी हमने क्या करा था, 3 फंदे उल्टे करे थे, 1 2 3। हमने इससे पहले 3 फंदे उल्टे करे थे, 1 फंदा सीधा करे था। अब हमको ये सीधा नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस फ्लावर के इधर का और इधर का फंदा मिला के 3 करने हैं, और जो ये 3 बीच के हैं इनके बीच में हमने सीधा फंदा बुनना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को भी हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2, इन 2 को भी हमने उल्टा बुन लिया। चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि ये 3 फंदे छोड़ के इस फंदे में ये फर्स्ट और सेकंड फंदा जो है इसमें हमको सीधा बुनना था, लेकिन यहाँ पे लूप नहीं बन पाएगा, इसलिए हमने इनको स्किप कर दिया। तो हम 1 2 3 उल्टे, अब यहाँ पर हम 1 सीधा बुनेंगे। फिर से हम 3 उल्टे करेंगे। जो 3 उल्टे करने वो इस शंख के बीच का फंदा जो है ये दूसरा होना चाहिए। तो हम फिर 3 करेंगे। तो पहला, ये दूसरा ही है आ गया हमारा, और ये तीसरा। 3 उल्टे हो गए हमारे। और जो ये 3 उल्टे थे इनमें बीच वाले फंदे में, एक ये है और 2 ये हैं, इसके बीच वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे। इसी तरह हम इसको पूरी कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है, हमने सीधा फंदा बुन लिया। अब हम 3 उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। लेकिन दोस्तों पिछली बार हमारे इधर कोई फ्लावर नहीं था, शंख नहीं बना था, इस बार हमारा इस फंदे में शंख बनेगा। ये देखिए इसके बाद हमारे क्योंकि 2 फंदे हैं, अगर हमारा 1 फंदा होता तो हम इसमें नहीं बनाते। 2 फंदे हैं तो हम यहाँ पे एक शंख और बना लेंगे। ये सीधा आ गया। अब हम 2 फंदे उल्टे कर देंगे। इस तरीके से हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमारी दूसरी सिलाई में क्या है, जो फंदे हमने सीधे बने थे वो उल्टे बनेंगे, जो उल्टे बुने थे वो सीधे बुनेंगे। ये 2 उल्टे थे तो इन 2 को हम सीधा बुनेंगे, क्योंकि 3 सीधे हैं, लेकिन एक यहाँ पे 2 ही थे तो 2 हैं। अब 1 उल्टा फंदा बुन लिया हमने। अब हम 3 सीधे बुनेंगे। इसी तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों 3 सीधे 1 उल्टा, 3 सीधे 1 उल्टा करके हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। ये 3 हमारे सीधे थे, ये उल्टा आ गया, ये 3 हमने सीधे बुन लिए। अब इसको उल्टा आना है, लेकिन हम उल्टा नहीं बुनेंगे, इसको भी हम सीधा ही बुनेंगे, क्योंकि उधर से इसमें शंख नहीं बन पाएगा। ये देखिए दोस्तों ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी सीधी सिलाई आ गई है। सीधी सिलाई में हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, ये 2 ही फंदे हैं तो हमको 2 ही उल्टे करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों ये 2 तो उल्टे इसलिए करने पड़े हैं क्योंकि ये इनमें इस सीधे, इसका सीधे का नंबर था, इस सीधे में हमारा डिजाइन नहीं बनेगा, तो हमको 3 उल्टे बुनने पड़ेंगे। कुल मिला के ये 5 उल्टे बुनने पड़ेंगे। अब ये सीधा फंदा आपको दिख रहा है, इसको हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे। पहली बार में काउंटिंग करनी पड़ती है, फिर हमको फंदे खुद दिख जाते हैं। इसके बाद फिर 3 उल्टे करेंगे हम धागा अपनी तरफ करके। इसी तरीके से 3 उल्टे और 1 सीधा, इस तरीके से हम इस लाइन को पूरी कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों 3 उल्टे 1 सीधे से हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। हमने ये सीधा बुन लिया। उसके बाद ये हम लास्ट के 2 उल्टे बुनेंगे। आगे से ध्यान रहे कि हम उधर की तरफ से 2 सीधे बुनेंगे। सबसे पहले हमारे 2 सीधे आएंगे, बाकी हमें पैटर्न दिख जाता है। ये देखिए 2 सीधे 1 उल्टा। अब 3 सीधे, अब पैटर्न हमारा वही चलेगा, 3 सीधे 1 उल्टा, 1 उल्टा। इसी तरीके से हमको 3 सीधे 1 उल्टा करके पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए दोस्तों लास्ट साइड में हमारे 5 उल्टे थे, तो यहाँ पे हम 1 2 3 उल्टे कर चुके हैं, 4 5, यहाँ पे हमारे 5 सीधे हो जाएंगे। अब हम बुनाई की हमारी लाइन आ गई है। तो अब देखिए दोस्तों ये इतने ये बड़े आपको फली जो दिख रही है, इसमें हमका हमारा डिजाइन बनेगा। पहले हमको 5 फंदे उल्टे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे 5 उल्टे हैं। 2 3, 5 उल्टे हमने कर लिए, 4
5। देखिए दोस्तों 5 उल्टे कर लिए। अब हमको धागा पीछे करके यही चीज़ हमको यहाँ करनी पड़ेगी। सबसे लास्ट में हमको लूप लेना है। हम ऐसे लूप ले लिया हमने। अब इसके ऊपर वाले धागे से हमने लूप लेना है 2। अब इसके ऊपर वाले से लूप लेना है 3। इस तरीके से हम 3। अब 4। हम 4 लूप लेंगे और 5वें लूप की जगह पे हम इस फंदे से ही लूप बना लेंगे 5। देखिए दोस्तों ये ऐसे आ रहा है। अब इसको हम धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे बुन लेंगे। जैसा हमने यहाँ पे किया था वैसा ही हम यहाँ करेंगे। देखिए दोस्तों जैसा हमने यहाँ किया था वैसा ही हम यहाँ करेंगे, लेकिन इन 2 शंख के बीच में हमारा शंख बनेगा। अब फिर 3 उल्टे, 1 2 3 उल्टे बुन लिए, धागा पीछे। अब देखिए हम सबसे लास्ट में हम लूप बनाएंगे 1। अब इसके ऊपर वाले से लूप बनाएंगे 2। अब इसके ऊपर से बनाएंगे 3। अब इसके ऊपर से बनाएंगे 4 और 5वां लूप हमारा फंदे से बनेगा। हमने 5 लूप बना दिए। अब धागा फिर अपनी तरफ, फिर हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं 1 2 3। हमने 3 उल्टे बना दिए, धागा पीछे। फिर से हम ये हमारी ये फली आ गई। लास्ट वाले में हम यहाँ पे लूप बनाएंगे। 1 लूप हो गया, ये हमारा दूसरा लूप, तीसरा, 4 लूप। हर होल से हमको 1 लूप बनाना है। ये देखिए दोस्तों हर होल से लूप बनाना है। और उसके बाद ये 5वां। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर धागा पीछे, फिर हमको वही लूप बनाने हैं 5 इसमें, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5वां लूप हम इस फंदे से बनाएंगे 5। हमको 5 लूप बनाने हैं फंदे सहित। फिर 3 उल्टे फंदे, 1 2 3 उल्टे हो गए। फिर हमारा ये फली आ गई, इसमें हम फिर से लूप बनाएंगे 1। दोस्तों हम इसके इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। 2 3 4 और 5। देखिए दोस्तों हमने 5 फिर बना दिए। फिर धागा अपनी तरफ, फिर हमको ये 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3। हमने उल्टे बुन दिए। अब हमारा फिर ये फली आई है, इस फली में हम फिर से यहाँ पर से लूप बनाएंगे, 1, इसके ऊपर से 2, इसके ऊपर से 3। ये आपको आसानी से धागे दिख जाएंगे, उनके ऊपर से निकालना है 3। ये लास्ट यहाँ से 4 और उसके बाद ये 5वां। हमने 5 लूप निकाल दिए। 5वां लूप हमारा फंदे से बनेगा। इसके बाद हमने इनको 2 फंदे उल्टे बुन लिए। अब हमारी बुनाई की उल्टी सिलाई आ गई है, छठी सिलाई जिसे हम कहेंगे, पैटर्न की छठी सिलाई। इसमें हमने क्या करना है, जो फंदे ये सीधे हैं इनको तो हम सीधा ही बुनेंगे, 1 2 हमने सीधे बुन लिए। अब हमारी ये लूप है 5, तो धागा अपनी तरफ करके हम 1 2 इनकी काउंटिंग करेंगे आप, 3 4 और ये 5। इन 5 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। हमने उल्टा बुन दिया। अब धागा पीछे और ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। हमने 3 फंदे सीधे बुन दिए। अब हमको धागा अपनी तरफ करना है। फिर ये आ गए हैं लूप, 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों ये 5 इतने हैं, आप काउंटिंग कर लीजिएगा। ये 5 है, 5 के बाद हमने इनका 5 का 1 बना लिया। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे
और ये 5 फंदे, 1 2 3 4 और 5, इन 5 फंदों को हम फिर से एक कर देंगे। हमने पांचों का एक कर दिया, धागा पीछे, फिर ये 3 फंदे सीधे। इसी तरीके से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर ये 5 फंदे, 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। हमने बना दिया। अब हम ये से पीछे करके फिर 3 फंदे हम सीधे करेंगे, 2 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों को हम फिर से एक कर देंगे। फिर धागा पीछे, फिर ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 3, धागा अपनी तरफ, इन 5 फंदों का हम फिर से एक फंदा बना देंगे। 5 फंदे का एक बना दिया। उसके बाद ये 5 लास्ट के हमारे सीधे हैं, इनको हम इसी तरीके से सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से हमारा पैटर्न का दूसरा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। 6 लाइनों में ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमने ये उल्टी साइड से सीधी तरफ से हमारा इस तरीके से शंख बन के आएंगे। ये देखिए दोस्तों, आ गए ना हमारे शंख बन के। अब हमने क्या करना है दोस्तों, जैसे देखिए ये बड़ा ये डिजाइन है, इसी तरीके से हमने ये बना रखा है। ये देखिए ये डिजाइन बन के आ गए हमारे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अब हमारा इन 2 शंख के बीच में ऊपर से शंख आएगा, जैसे हमारे इन 2 शंखों के बीच में ये आया है, उसी तरीके से इन 2 के बीच में यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो फंदा है शंख का, ये वाला फंदा, इसको हमने जो सिंपल 3 बुनने हैं उसका बीच का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक ये एक ये एक ये हम 3 उल्टे बुनेंगे, इसमें हम सीधा बुनेंगे, फिर ये 3 उल्टे बनेंगे। इस तरीके से आप हिसाब लगा लेंगे हर उसमें कि जो शंख का फंदा है, पहला शंख जो है जिस फंदे में है, उसको उल्टे फंदों में दूसरा फंदा करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप 1 2 3 ये उल्टे बुनेंगे, तो ये सीधा बुनेंगे। देखिए दोस्तों, आपने क्या करना है, जो ये शंख बन रहा है, इस शंख के इधर और इधर का फंदा आपने उल्टा बुनना है। तो आप इन तीनों फंदों को उल्टा बुनेंगे, तो इसकी बारी आ जाएगी सीधा बुनने की। तो आप ये 3 उल्टे बुनेंगे, ये सीधा, फिर ये 3 उल्टे। इसी तरीके से आप हर लाइन में यही देखिए कि जो शंख है, इस फंदे को उल्टे का दूसरा फंदा करना है, अपने बीच का फंदा। तो जैसे हमने यहाँ पे करा था, एक यहाँ पे हमने लिया था, एक ये शंख का लिया था, एक यहाँ पे, ये 3 उल्टे करे थे, ये फंदा हमने सीधा बना था और फिर उसी में शंख बना था। इसी तरीके से आप इसमें करेंगे, इसको आप इन तीनों को आप उल्टा करेंगे तो ये इसमें सीधा आएगा, ये 3 उल्टे आएंगे। तो फिर आप इसी तरह से 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा करके कंटिन्यू कर लेंगे। और अगली लाइन में जो फंदे सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे, जो उल्टे हैं वो सीधे हो जाएंगे। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आ रहा है, मेरे बताने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय।